In this video we will discuss yet another functionality of moon. हमने अभी तक देखा था दो फंक्शनैलिटी हम समझ चुके हैं। पहला कि मून जो है वो फ्लो इन भी करता है और फ्लो आउट भी करता है अर्थ के एलिप्टिकल प्लेन के अंदर, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर। दूसरी फंक्शनैलिटी जो हमने मून की समझी वो ये है कि मून कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। आपकी बॉडी में चल रहे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने का काम करता है मून। चंद्रमा आपका एज बताता है, बट ये मैंने नहीं बताया कैसे, मैंने सिर्फ इंडिकेट किया है कि किस तरीके से आप देख सकते हो इस चीज़ को। तीसरी चीज़ जो है मून के बारे में वो है उसके फेजेस। चंद्रमा जो है अपने रूप को परिवर्तित करते रहता है। चंद्रमा का एक रूप नहीं होता, चंद्रमा के 27 रूप होते हैं, और मैं गलत कह दूंगा 27, इन टोटल 28 रूप होते हैं। हर ग्रह सूर्य के प्रकाश को अपने से रिफ्लेक्ट करता है। सूर्य की प्रकाश चली, चंद्रमा पे पड़ी, और वो चंद्रमा ने अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर दिया उसको। उसके बाद अर्थ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उस लाइट के अंदर एक अलग प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो चंद्रमा जो होता है सन के रिफ्लेक्शन, सन के सनलाइट को 27 डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, और 28वें तरीके में वो बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो चंद्रमा की जो तीसरी फंक्शनैलिटी है वो है इसके चेंजिंग स्वरूप। इसका जो स्वरूप है वो चेंज होते रहता है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के, और कितने हैं टोटल, तो 27 प्रकार हैं, 28 प्रकार हैं, जिसमें से 27 में वो रिफ्लेक्ट करता है, 28 में बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो आपने सुना होगा फेजेस ऑफ मून, वैक्सिंग मून और वेनिंग मून। चंद्रमा जो है वो अपने चरम पे जाता है और फिर नीचे आता है। जिस चरम पे जाने में वो रिफ्लेक्शन उसका बढ़ते चला जाता है पूर्णिमा तक, और उसके बाद अमावस तक वो घटते चला जाता है। फिर पूर्णिमा तक बढ़ता है, अमावस तक घटता है, और इसी प्रोसेस में वो चलता रहता है। तो इसको स्वरूप के चेंज करने को चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा की महादशा चल रही है आपकी, तो मूड स्विंग्स आपके बहुत होंगे, आपका स्वरूप बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। आपकी जो परिभाषा है ज़िंदगी को लेके बहुत जल्दी चेंज होगी। इंसान कभी भी स्थिरता से बैठ नहीं सकता है जब उसकी चंद्रमा की महादशा चलती है। ये मेंटली बहुत ज़्यादा इंसान को मेंटली एक्टिव टाइम पीरियड होता है। तो ये जो 27 रिफ्लेक्शंस हैं, इसी 27 रिफ्लेक्शंस को हम अगर ट्रांजिट पीरियड में देखें चंद्रमा के, तो हर डे, हर एक दिन एक नया स्वरूप चंद्रमा का सामने निकल के आता है। और डेज़ को काउंट करें तो 27 दिन में 27 स्वरूप दिखाता है चंद्रमा हमें, और 28वें दिन में वो विलुप्त हो जाता है। तो 28 दिन का टाइम पीरियड है जिसमें 27 दिन ही चंद्रमा दिखता है, 28वें दिन वो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अंधकार में चला जाता है। यही अमावस्या जो होती है किसी भी इंसान की कुंडली में, आपको चंद्रमा से काउंट करना रहता है कि किस समय अमावस्या छा रहा है, तब उससे डेथ हम निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं डेथ के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। तो आपको देखना है कि आपके जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, उसमें चंद्रमा किस भाव में बैठा है और किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कृष्ण पक्ष में है, किस तिथि में है, तो तिथि बताएगी कि कितना चंद्रमा चला था, किस समय कितना उसने रिफ्लेक्ट किया था। उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो कि अमावस्या किस पॉइंट पे आ रहा है। इसके अलावा जो चंद्रमा के जो चाल होता है, तो 27 दिन ये रिफ्लेक्ट करता है, 28वें दिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। 2.5 दिन लगता है इसको एक स्थान को 30 डिग्री को ट्रांजिट करने में। चंद्रमा को 2.5 दिन लगते हैं, और 2.5 दिन में ये 30 डिग्री ट्रांजिट कर लेता है। लेकिन हर दिन चंद्रमा का स्वरूप चेंज होते रहता है। तो इसी चीज़ को हम ट्रैक करके 13 डिग्री 20 मिनट चंद्रमा जो है, एक नक्षत्र जिसको हम कहते हैं, चंद्रमा ट्रांजिट कर जाता है एक दिन में। और ऐसे ही अगर देखो तो 27 दिन में हम 27 नक्षत्र काउंट कर सकते हैं।
जिनको हम लूनर मैंशंस कहते हैं। लूनर मैंशंस का मतलब ये नहीं हुआ कि नक्षत्रों का डिवीज़न हमने जैसे तैसे कर दिया है। नक्षत्रों का डिवीज़न हम चंद्रमा के मूवमेंट को देख के किए हैं। हमने देखा कि चंद्रमा मूव कैसे कर रहा है, तब हमने स्काई को डिवाइड किया 27 पार्ट्स में। और 28th पार्ट जो था उसको कुछ लोग अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, कुछ पुराणों में अभिजीत नक्षत्र से भी जाना जाता है। लेकिन चंद्रमा जो शो करता है वो टोटल 27 भाव है। 27 भाव ही कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में व्यक्त कर सकता है। 27 ही रस है, 28वां मृत्यु है। तो आपको इस वीडियो में मात्र इतना समझना है कि चंद्रमा का जो स्वरूप है वो चेंज होते रहता है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता। और कितने स्वरूप है? तो 27 स्वरूप है, जिनको हम 27 नक्षत्र को मैप आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मून। चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र चलता है, उसको हम उसी हिसाब से डिवाइड करते चलते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये छलिया हो जाता है। इसका कब कौन सा कैसा रूप देखने को मिले आपको नहीं समझ में आता। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, निचस्त है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस निकल के आती है इंसान के लाइफ में। चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, इंसान क्या सोच रहा है आप समझ ही नहीं पाओगे। क्या उसको बोलना है, क्या दिखाना है, नहीं समझ पाएगा इंसान। अकस्मात मृत्यु का योग बन जाता है कब? जब चंद्रमा एफ्लिक्शंस में हो, या फिर चंद्रमा के नेटल चंद्रमा, जहाँ पे आपका नेटल चंद्रमा प्लेस्ड है, उस पे किसी भारी ग्रह का ट्रांजिट हो जाए नेगेटिवली, निश्चित है ये मृत्यु योग बनाता है। तो चंद्रमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि ये आपके लाइफ को रेगुलेट करता है। कितनी ज़िंदगी है आपके पास? चंद्रमा। कितना एज लेके पैदा हुए हो? चंद्रमा। किस भाव को रिफ्लेक्ट कर रहा है? अब आपको ये पता करने के लिए कि कैसे किस दिन जाने वाले हो, तो आपको तिथि पता होनी चाहिए अपनी कि किस तिथि में मेरा जन्म हुआ है। जब जन्म हुआ था तो चंद्रमा किस फेज़ में था? कृष्ण पक्ष में था, शुक्ल पक्ष में था? पक्ष के बाद, तिथि के बाद, तारा के बाद, योग के बाद आपको करण देख लेना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैंने पंचांग अभी डिस्कस नहीं किया है। लेकिन चंद्रमा के इस चेंजिंग स्वरूप को आप मत भूलना, ये प्रिडिक्शंस में आपके काम आएगी। तो हमने 3 चीज़ें देखी। पहला कि चंद्रमा फ्लो इन और फ्लो आउट, फ्लो का कारक है। दूसरा कंटिन्यूटी का कारक है और एज का कारक है। और तीसरा इसका रूप निखर चेंज होता है, कभी भी एक स्वरूप का नहीं रहता है चंद्रमा। आउटर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक स्वरूप के रहते हैं, इंटरनल जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका स्वरूप चेंज होते रहता है, जिसमें से चंद्रमा जो है उसका स्वरूप सबसे ज़्यादा चेंज होता है। इसीलिए चंद्रमा के बारे में एक कहानी है जहाँ पे वो बृहस्पति की पत्नी भगा के ले आता है। ये चंद्रमा के चेंजिंग नेचर के कारण बताया गया है। दक्ष की 27 पत्नियों से उसने शादी की थी। अब अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये एक एब्सर्डिटी लगती है कि जब चंद्रमा एक प्लैनेट है, प्लैनेट की शादी आप कैसे कर सकते हो स्त्री से? तो ये सब जो भी आप पुराण और वेद में पढ़ते हो उसको लॉजिकली अप्लाई करके देखो तो कुछ अलग मतलब निकल के आता है। सो दिस इज़ हाउ मून शुड बी इंटरप्रिटेड इन योर बर्थ चार्ट। आपको अपने चंद्रमा को समझने के लिए कि आपका चंद्रमा कैसा है, तिथि देखो कौन सी तिथि को पैदा हुआ था। 27 नक्षत्र में से किस नक्षत्र में चंद्रमा है? जिस नक्षत्र में चंद्रमा होगा उस वैल्यू को आप अपने जीवन में कैरी फॉरवर्ड करोगे। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।